इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेनियन चैनल पर आपका स्वागत है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकली हुई है भाई। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर पोस्ट कितनी है। इसके अंदर जो पोस्ट निकली हुई है 25,271 पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है, और जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और वीमेन उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो पे करनी है फ़ी एसबीआई चलान भरेंगे ये एसबीआई बैंक के द्वारा, और नेट बैंकिंग भी एसबीआई के द्वारा या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। जो एडवर्टाइज में की गई थी वो 17/7 और 2021 को की गई थी। इसमें जो फार्म की डेट दी गई है स्टार्टिंग वो भी 17 से ही है। लास्ट डेट 31/8/2021 11 यानी कि 11:30 बजे तक है भाई, ये रात के। तो पेमेंट की ऑनलाइन फीस है 2 तारीख है 9वें महीने की, ठीक है। इसमें जो एज दी गई है इसमें 18 साल होना ज़रूरी है भाई। जिन्होंने 8वीं मतलब 10वीं क्लास अभी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। जैसे अब बच्चे हैं जिन्होंने अगर मान के चलिए उन्होंने 10वीं क्लियर कर लिया और 18 उम्र हो चुकी है पूरी, वो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम उनकी उम्र एज है जो 23 साल होनी ज़रूरी है। और SC/ST कैंडिडेट है उनको नियमानुसार यानी कि एज में रिलैक्सेशन एप्लीकेशन मतलब रूल के अकॉर्डिंग उनको 5 साल की छूट दी जाती है। तो जैसे यहाँ पे 23 और 5 28 साल, 28 साल का भी इसको SC/ST कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। मैंने क्वालिफ़िकेशन आपको दे दी है, जो कि इसमें क्वालिफ़िकेशन है कैंडिडेट शुड प्रोसेस 10th क्लास होना ज़रूरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसमें वैकेंसी डिटेल दी गई है। बीएसएफ की मेल 1413, फीमेल की 1132, टोटल 7545। सीआईसीएफ की है 7610 और फीमेल की 854, टोटल 8464। सीआरपीएफ की कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें। एसएसबी की है मेल 3806, फीमेल की कोई भी नहीं है, टोटल 3806। आईटीबीपी की है 1216 और फीमेल की 215, टोटल है 1431। और एआर की है 3185 और फीमेल की है 600, टोटल मिला के 3785। एनआईए की कोई भी पोस्ट नहीं है। एसएसएफ की जो मेल की पोस्ट है 194 पोस्ट है और फीमेल की 46 है, टोटल मिला के 240 पोस्ट हुई। तो हम इस फॉर्म को देखेंगे कि फिल आगे कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है, आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर है ना, यहाँ पे ही टच करना है। रेंज स्लो होने के कारण ये धीरे से चल रहा है, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा।
देखो थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने इसको दोबारा से नेट को ऑफ करके ऑन किया है, ये जल्दी से चल गया। तो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ होगा, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल देना है, और पासवर्ड में पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चर कोड है, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं देखो यहाँ पे ट्राई अनोदर पे करूँगा ना, तो यहाँ पे कैप्चर इमेज आएगा बन के। चलो मैं यहाँ पे कोई भी XYZ कोई भी है कर देता हूँ, ताकि आपको कैप्चर का भी पता चल सके। ये देखो, ये मैंने वैसे ही डाल दिया था दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। यहाँ पे कैप्चर कोड ये आ गया, क्योंकि मैंने कई बार इस पर ओके कर दिया था, इसलिए बार बार शो कर रहा है ये। तो आपने जैसे फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपने रजिस्टर नाउ पर ओके कर देना है। देखो यहाँ पे जो 3 स्टेज होती है इसकी फॉर्म की, आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। बेसिक देना है आपने, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, डू यू हैव आधार कार्ड, अगर है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो आप यस करोगे तो यहाँ पे ये जो पट्टी है ना डार्क सी आ रही है, ये लाइट में होकर के आप इसमें को नंबर अपना आधार कार्ड का डाल सकते हो। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये हो गई पट्टी, और इसमें यहाँ पे लिखने के लिए आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने ये फॉर्म पहले से ही फिल कर रखा है, तो आप ऐसे फिल कर सकते हो। आगे आपने आईडी यहाँ पे, ठीक है, आईडी नंबर, आपका नाम वेरीफाई करना है, नाम दोबारा से। क्या आप मतलब अपना नेम चेंज करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दीजिए, और अगर चेंज करना चाहते हो तो यस। फादर नेम और वेरीफाई, फिर फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई, जन्म तिथि हो गया यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में ये आपकी 10th क्वालिफिकेशन है, क्योंकि 10th बेस पे यही है, बोर्ड कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बोर्ड निकल के सामने आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। इनमें से जो भी आपने चूज करना है उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हो। तो आपने वेरिफिकेशन एजुकेशन बोर्ड दोबारा से वेरीफाई, और रोल नंबर 10th क्लास का वेरीफाई, 10th क्लास का कब की थी वेरीफाई, जेंडर मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी, ठीक है, वेरीफाई। क्वालिफिकेशन आपने किस लेवल पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है या +2 है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन इसमें डाल सकते हो। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप इसको आप यहाँ पे जो ये है ना स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, कौन कहाँ से बिलोंग करते हो, स्टेट या कोई भी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ गया, तो आपने यहाँ से बिलोंग कर देना, और आपने सेव पर ओके कर देना है, ठीक है। तो आपका ये आगे रजिस्ट्रेशन, और जैसे आपके पास मैसेज आएगा, कोड आएगा, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप बाद में आप ऐसे करना, जो पासवर्ड आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में आप यहाँ पे, मैं देखता हूँ अब थोड़ी सी नेट की ही प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, तो आपने यहाँ पे आ जाना, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पर। और यहाँ पे जाने के बाद में आपने जो मैंने आपको पासवर्ड बताया था ना, ये पासवर्ड डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसको आप वहाँ पे डाल करके कंटिन्यू आप फॉर्म को कंटिन्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ी सी रेंज की प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये आ गया देखो, यहाँ पे लॉगिन आईडी इसमें डाल देना अपना पासवर्ड, जो मैसेज आएगा, और पासवर्ड भी यहाँ पे, ठीक है। तो आशा है कि आपको यह फॉर्म फिल करने का तरीका सही रूप से आ गया होगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।